हारमोनियम, तबला, सितार जब एक साथ बजने शुरू होते हैं तो हमारे जहन में एक ही ख्याल आता है और वो है शास्त्रीय संगीत। इन सब वाद्य यंत्रों के बिना शास्त्रीय संगीत एकदम अधूरा है। शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का अभिन्न अंग है। आजकल की पीढ़ी जहां आधुनिकता के दौर में शास्त्रीय संगीत से दूर होती जा रही है, वहीं जमशेदपुर में आज भी कुछ कलाकारों ने इस धरोहर को जिंदा रखा हुआ है। बिष्टुपुर क्षेत्र में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्रांगण में पिछले 30 सालों से हर मंगलवार शास्त्रीय संगीत का दरबार सजता है। हर मंगलवार की शाम हारमोनियम, तबला, सितार और अलग अलग उतार चढ़ाव वाले रागों के बीच एक तालमेल देखने और सुनने को मिलता है। आपको बता दें कि संकट मोचन संगीत समिति की ओर से शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए ये शानदार पहल की गई है। ये ऐसा मंच है जिससे एक संतुष्टि मिलती है और कलाकार अपने आप को एक महफिली तौर पे, क्योंकि बैठक जिसे हम कहते हैं संगीत में बैठक और महफिल, इसका ये होना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि संगीत अखाड़े की चीज़ है। मैंने अपने उम्र की बहुत छोटी एज में मैंने शुरू किया था यहाँ से, और हमारे बाद और लोग जुड़ते गए और ये कारवां बनता गया और ऐसा आनंद आता रहेगा आप सभी। यहाँ हर मंगलवार को होता है शास्त्रीय संगीत, जो कि बहुत अच्छा लगता है और आजकल बहुत कम सुनने मिलता है शास्त्रीय संगीत, लेकिन यहाँ पे आने से हम लोग को हर मंगलवार सुन सकते हैं हम लोग। इसमें अलग ही सुकून है, इसको मिलने से एक सुकून मिलता है। संगीत के इस दरबार में केवल जमशेदपुर के ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी शास्त्रीय संगीत के कलाकार आते हैं और अपनी मनमोहक प्रस्तुति से सबका मन मोह लेते हैं। सबसे खास बात यह है कि शास्त्रीय संगीत के दरबार में आने वाले लोगों को किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता और न ही किसी प्रकार का चंदा देना पड़ता है। शास्त्रीय संगीत प्रेमी बस हर मंगलवार को शहर के कोने कोने से यहाँ आते हैं और रागों की अद्भुत दुनिया में खो जाते हैं। इस परंपरा की शुरुआत करने वाले दयानाथ उपाध्याय बताते हैं कि उनके पिता शास्त्रीय संगीत के प्रेमी थे और वे अपने पिता का संगीत प्रेम देखकर प्रेरित हुए। में मेरे पिताजी संगीत के बहुत प्रेमी थे और उसके चलते मैं भी संगीत सीखने लगा, और सीखने के बाद मेरे मन में एक बात हुई कि शास्त्रीयता का प्रचार किया जाए। शास्त्रीय संगीत से बहुत लोग भाग रहे थे, जो कि हमारे यहाँ ऋषि महर्षियों की खोज है। प्रहर प्रहर का राग है, प्रहर प्रहर का समय का सब राग बंदिश बना हुआ है, जिसका असर शरीर पर, मन पर भी होता है। शास्त्रीय संगीत के दरबार में तबला वादक बिलाल खान, सनत सरकार, हारमोनियम वादक वीरेंद्र उपाध्याय, सितार वादक सुभाष बोस, चंद्रकांत आप्टे के अलावा कोलकाता से शास्त्रीय संगीत गायिका सोहनी राय चौधरी समेत कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सुरों की दुनिया में अपनी खास प्रस्तुति दी है। सोहनी राय चौधरी बताती हैं कि शास्त्रीय संगीत को सीखने वालों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में स्कूल में शास्त्रीय संगीत की जानकारी देना जरूरी है। जमशेदपुर शहर में इस तरह का प्रयास काफी सराहनीय कदम है। तबला वादक वीरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि इस दरबार से कई कलाकारों ने देश में अलग अलग जगहों पर अपनी पहचान बनाई है। ये प्रयास बहुत ही अच्छी है। काश हर एक जगह पे, काश हमारा सारा मेट्रोज में भी ऐसा एक प्रतिष्ठा रहती कि मंदिर में हम लोग ये शास्त्रीय संगीत हर एक वीक में एक दिन चुने और शास्त्रीय संगीत प्रमोट करें। ये तो बहुत ही अच्छी आइडिया है। शास्त्रीय संगीत का ये एक मंच, हनुमान मंदिर का मंच इतना अद्भुत है कि यहाँ पिछले 30 सालों से इतने कलाकारों को अवसर मिलता है और हम सब प्रत्येक मंगलवार, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ मंगलवार को बैठकी संगीत की होती है। समय के साथ साथ संगीत और उसके स्वरूप में भी काफी बदलाव हुआ है। वाद्य यंत्र का स्वरूप भी बदल चुका है, जो सिमट कर रह गया है। ऐसे में शास्त्रीय संगीत का इस तरह से आयोजन होना वाकई काबिले तारीफ है। किसी एक राज्य में नहीं बल्कि बड़े शहरों में भी ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता है। जितेंद्र कुमार, ईटीवी भारत, जमशेदपुर।